राधे राधे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरे आर के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और यहाँ देखिए, ये इडली हैं जो मैंने बनाई थी, एक दिन पहले बनाई थी, ज़्यादा बन गई थी तो मैंने ये फ्रीज में रख दी थी, इसमें हॉट पॉट में रख कर और फ्रीज में रख दी थी। तो ये वैसी की वैसी हैं। और यहाँ मैंने ये प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च काट ली हैं, तो मैं इनको फ्राई करूँगी। और अच्छी लगती हैं फ्राई करके, बच्चों को भी और मुझको भी। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दी इसमें और भूनने के लिए, और फिर इसमें मैं ये शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। और ज़्यादा नहीं भुनना है मुझे इनको, बस हल्का हल्का ही भुनना है। और ये यहाँ पर मैं टमाटर भी डाल दूँगी। और वीडियो के साथ आप प्लीज़ बने रहना। और यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल दूँगी। और बस मतलब हल्की फुल्की ही बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा नहीं। इसमें मैं ऐड करूँगी मसालों को, या मैं मैगी मसाला डाल दूँगी, थोड़ी हल्की सी लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला। और इसमें मैं टमाटो सॉस डाल दूँगी। और उसके बाद में इसको मैं 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लूँगी, जिससे इसका तालमेल अच्छी तरह से बैठ जाए। और यहाँ देखिए ये हो चुकी हैं, तो इसमें मैं इडली डाल दूँगी और इसको खूब अच्छी तरीके से चलाकर और इसको मैं ढक कर रख दूँगी। और समथिंग ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर पकाऊँगी, जिससे अच्छी तरीके से अंदर तक ये इसके मसाला मिल जाए। और मुझे आपसे है ना बातें भी करनी है, कुछ आपके साथ शेयर करना है, कुछ लोगों की सोच जो मेरे तरफ से है ना, तो मुझे उनको बोलना है कि मेरी लिए जो आप सोचते हो, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं उन लोगों को। और यहाँ देखिए ये मेरे इडली तैयार हैं और खूब चटपटी और खूब अच्छी बनी थी। तो यहाँ गुड़िया खा रही है और बाबू सो रहा है। तो जब ये उठ गया था तो उसके बाद में इसने भी खा लिया था। और टाइम ऐसे समथिंग हो रहा था 7 और 7:30 बजे के बीच का था ये टाइम। तो वीडियो के साथ बने रहना और मेरे साथ कि कुछ लोगों की थिंकिंग ये है कि मैं बहुत तेज़ हूँ मैं बहुत तेज़ हूँ। आप लोगों की जो सोच है ना, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत तेज़ हूँ, तो हाँ मैं बहुत तेज़ हूँ। और तेज़ मैं क्यों हूँ तो मैं बता दूँ। अगर मैं तेज़ ना होती, तो मैं तेज़ ना होती तो मैं कैसे चलाती और कैसे कैसे उन जो जीवन में आए हैं मेरे, ऐसे दोहराए जिनसे मैंने संघर्ष किया है, तो मैं ऐसे ही कर लेती। तो फिर आपके साथ में कुछ बातें शेयर करूँ, कुछ हुआ तो बहुत कुछ है, तो कुछ मैं शेयर करूँ। और जब मैं अलग हुई थी और मेरी छोटी वाली गुड़िया बहुत बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी कि उसमें कुछ भी नहीं बचा था और उसे डायरिया हो गया था। और हमको रात भर उल्टी दस्त होते रहे और वो बिल्कुल एकदम निढाल सी हो गई सुबह तक और आँखों को नटेर गई, है ना। और फिर उसको हम लेके भागे, क्योंकि मेरा रोना छूट गया था को। तो दवाई तो हमने दे दी थी, पर मुझे इसको फ़ायदा नहीं लग रहा था और एकदम से ये निढाल हो गई थी। तो हम ऐसे जैसे थे, मम्मी, मैं और ये तीनों लेके भागे। और उस टाइम काम चल रहा था हमारे यहाँ, जो काम मतलब कि बिजनेस था वो चल रहा था और इनकी दुकान भी थी अलग। तो उस काम की वजह से इनको सिर्फ हॉस्पिटल में ये भर्ती कराकर और चले गए थे बाहर 8-10 दिन के लिए, ठीक है। और मैंने मम्मी साथ में थी हॉस्पिटल में, ये 4-5 दिन भर्ती रही थी, तो सासू माँ थी साथ में। मैं तो उस टाइम मैंने ना, मेरे ऊपर है ना एक और गुड़िया थी, 2 उससे बड़ी वाली, और छोटी वाली मेरी 1 साल की भी नहीं हुई थी, समथिंग ऐसी होगी, वो 6 महीने की होगी वो। तो उसको मतलब कि देखना, छोटी वाली को भी, है ना, घर पे बड़ी वाली को भी देखना अपना। कहते हैं ना इंसान के जब लाश भी पड़ी हो ना, जब कोई मर जाता है, तो ये पेट भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो उसको भरने के लिए वो समय भी नहीं देखता है। ये भूख ऐसी होती है, बस फ़र्क ये होता है जो हम खाते हैं नॉर्मली, वो चीज़ से देख थोड़ा अलग अपनी भूख शांत करने के लिए, मतलब कि हम 4 रोटी की भी बदली 1 रोटी खा लेंगे, 2 खा लेंगे, पर खाना ज़रूरी होता है। ये बात मैं सही बोल रही हूँ या गलत? पर उस टाइम में ना लड़की मेरी रो रो के मेरी आँखें सूज गई थी, रो रो के मेरी इतनी आँखें सूज गई थी। तो मैं घर को भी देख रही थी, भाज भाज के जा रही थी। और जो 2 रोटी बड़ी वाली तो मेरी खाती नहीं थी, वो सिर्फ दूध ही पीती थी। उसने तो खाना पीना ना, मतलब कि सिर्फ दूध या चाय ही पीती थी वो। ये खाना वगैरह तो उसने बहुत लेट, मतलब 5 साल की थी तब से इसने सीखा था, तब से इसने सीखा था। और उसके वो तो खाती नहीं थी, कुछ बिस्कुट वगैरह खा लिए या ऐसे भी, खाना वाना नहीं खाती थी, सिर्फ अपने लिए, अपने पेट के लिए मैं खाना भी बना के ले जाती थी, ठीक है।
और फिर वहाँ से आकर घर का भी देखती थी काम, अपनी बच्ची को भी देखती थी। तो मैं अगर तेज़ ना होती तो ये सब कर लेती मैं, आप बताइए, मैं तेज़ ना होती। और फिर 1 साल जब है ना, उसके बाद में फ्लू आया था चिकनगुनिया का। चिकनगुनिया मतलब कि बुखार जो था ना पीरियड में, जब पहले मुझे हुआ था तो फिर मेरी बड़ी वाली गुड़िया हो गई, उसको बुखार आ गया था और वो ठीक नहीं हो पाई, तो ये पड़ गए, इनको हो गया। अब उस टाइम है ना मैं बीमार थी, मुझ पे इतना दर्द शरीर में होता है उस बुखार से, तो मुझ पे ही नहीं उठा जा रहा था। उससे मेरे ठीक होने से पहले बड़ी वाली गुड़िया हो गई, फिर ये भी हो गई, छोटी वाली गुड़िया भी हो गई। अब इन तीनों का देखा मैं अपना भूल गई, मैं अपना दुख भूल गई, मैं ठीक भी नहीं हो पाई। और इनको मुझे पता है मैं अकेली थी, मैं अकेली थी, कोई साथ में नहीं था जब मैं इनको लेके जाती थी। तो मुझ पे चला भी नहीं जाता था, मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं, मैं आंसू नहीं निकल रहे हैं पर मैं अपने बयान नहीं कर सकती। तो मैं उस पर चला भी नहीं जाता था, मैं बैठ के जाती थी और इनको दिखाओ, कभी बड़ी गुड़िया को कभी छोटी गुड़िया को, अपना भूल गई। और जब ये सब ठीक हो गए तो उसके बाद मैं दोबारा, मतलब कि ठीक तो मैं हो ही नहीं पाई थी, फिर मुझे लौट के दोबारा आ गया था बुखार। और मैं करीबन ऐसे ही 1.5 महीने करीब मैं परेशान रही थी। तो मैं तेज़ ना होती तो फिर उस टाइम में कैसे संभालती, ये बताइए। अगर मैं तेज़ ना होती, कोई साथ हो ना, कोई साथ ना दे, और हम भी पागलपने से बैठे रहें और देखते रहें मुँह, और ये देखें कि कोई इंसान मतलब कि चला जाए तभी मतलब कि हम भीख मांगे, रहम मांगे। क्या करने वाले तो अपने आप ही करती है ना, जैसे औरों का करती है, देखती हैं। नहीं ना, मैं सिर्फ इस बात के लिए बोल रही हूँ, जो लोग कहते हैं ना तेज, तो मैं उस तेज के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं तेज ना होती, समझदार ना होती, तो मैं ऐसी कठिनाइयों को झेल लेती अकेले, हैं, बताइए। और क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, ये तो सिर्फ एक कहते हैं ना समुंदर में से एक मैंने बूंद आपको बता दी, पूरा समुंदर भरा हुआ है। पर मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ज़्यादा मुँह चलाते हैं ना, तेज़ तेज़ तेज़। और अगर मैं तेज़ हूँ तो फिर सीधे वाले क्यों नहीं निभा पा रहे, नहीं ना निभा पा रहे ना, तो सीधे वाले निभा लें ना, वो भी नहीं निभा पा रहे। तो किसी के बारे में किसी को बोलने से पहले सोचिए, एक उंगली आप किसी पे उठाएंगे तो खुद की 3 उंगली अपने ऊपर खुद उठाएंगे ना। शादी हुई खूब करा लिया। अगर मैं वैसे तेज़ होती ना तो मैं किसी का एक पत्ता भी ना हिलाती, किसी जिसका मुझे करना था उसी का मैं करती। और तेज़ होती, उस टाइप की तेज़ होती, तो मैं क्यों करूँ, मुझे तो जिसका करना है उसका करूँगी। मैंने तो सबका किया, जिसका नहीं करना था उसका भी करवाया। और आज बोल देते हैं नहीं हुई, आज बोलते हैं ना, अरे क्या किया, एक बार किसी का करो और फिर वो तुम्हारे मुंह पे करे ना कि तुमने क्या किया, तब वो खंजर की तरह लगता है कि कैसा लगता है वो, है ना। किसी का किया हुआ, चाहे किसी ने ज़िंदगी में इतना भी किया हो, कभी ना भूलना चाहिए उसका। मैं ये नहीं कह रही कि आप एहसान मानो, कि उसके पैर धो, कि उसके एहसान तले दब जाओ, नहीं। जब कोई बात आए, समय आए, तो कम से कम उसको याद तो रखो ना कि किसी ने किसी टाइम पे आपकी हेल्प की, आपकी मदद की। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, याद भी नहीं कर सकते, तो आपसे ज़्यादा बेगैरत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी। बहुत झटक झेली है मैंने, अपने बच्चे को अकेले, अपने 3 बच्चों को अकेले पाला है मैंने, अकेले ही पाल रही हूँ, किसी का साथ नहीं है। अगर मैं तेज़ होती, अगर मैं तेज़ ना होती तो मैं ऐसे ही कर लेती। यहाँ पे तो सबको सपोर्ट मिलता है, सबको सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और मैं अगर तेज़ ना होती, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर मैं तेज़ ना होती और मैं अगर आज तेज़ ना होती तो अपने पति का ऐसे ही साथ दे देती हैं। जब किसी को देखो, तेज़ क्या होता है, तेज़ हमारा माहौल ही हमको बनाता है, हमारा माहौल ही हमको बनाता है। जब कोई हमारे साथ ना हो, हमारे साथ ना दे,
और हमारा ना दिख रहा हो, सिर्फ औरों का ही दिख रहा हो कि इसी को ज़रूरत है, इसको ज़रूरत नहीं है, तो हमको ना चाहते हुए भी और तेज़ बनना पड़ता है। तो मैं और तेज़ हूँ फिर भी मैं कुछ ले नहीं पाई और सीधे सीधे लोग बाजी मार ले गए। ऐसे होते हैं तेज़। ऐसे होते हैं तेज़ कि तेज़ वाले तो बहुत कुछ लेके बैठ जाते हैं, पर नहीं, यहाँ तो उल्टा हुआ कि सीधे वालों ने बाजी मार ली और तेज़ वाले रह गए, है ना। मैं तेज़ हूँ तो अपनी गृहस्थी चला रही हूँ और अपने बच्चों को पाल रही हूँ। कैसे पाल रही हूँ, कैसे नहीं पाल रही हूँ, ये मुझे पता है और मेरे पति को पता है। हम दोनों कितने मेहनती हैं और कितने नहीं हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी को सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको पता है, ठीक है। तो मैं कहाँ से तेज़ हूँ फिर मुझे बता दीजिए। तो बस थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दी और मुझे तेज़ बोलने वालों आप लगे रहो ऐसे ही, क्योंकि तुम्हारी छोटी सोच और तुम्हारी छोटी तुच्छ सोच इतना ही सोच सकती है, क्योंकि तुम सिर्फ जलते हो और कुछ नहीं। और जलो मत, मैं फिर बोल रही हूँ, जलने से कुछ नहीं होगा और ना कुछ हासिल होगा। और तुम दूसरों के लिए बोलते हो तो पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। मैंने जो अकेले में झेल के लिए गई ना, और मेरी जगह अगर होती तो झेल के दिखा तो देती, है ना। मैं मतलब कि मैं क्या बोलूँ मैं बस इतना ही बोलूँगी और आगे फिर मैं बोल दूँगी। अगर फिर आई बात तो फिर मैं बोल दूँगी, बोलने का क्या जा रहा है, जब आप बोल रहे हो तो मैं भी बोल दूँगी। बस फ़र्क ये है आपके बोलने में और मेरे बोलने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, और इस अंतर को समझिए, ठीक है। इस अंतर को समझ जाएंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, और नहीं समझे तो फिर ना समझने वालों के लिए कुछ नहीं है और समझने वालों के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। राधे राधे। अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी रखना। और